झारखंड की 14 लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहे हैं, जनसंपर्क हो रहे हैं। राष्ट्रीय नेता लगातार यहां पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आ रहे हैं, लेकिन गांवों तक जो है यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं वो संपर्क करते हैं। और फिलहाल ये हम दिखा रहे हैं कि पोटका विधानसभा क्षेत्र, अगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो ये जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आता है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो साझा प्रत्याशी हैं यानी कि जेएमएम के विधायक समीर मोहंती जी हैं और लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक हैं इनके साथ चल रहे हैं। ऐसे में जमीनी स्तर से अच्छा ठीक है, समीर जी कितना विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है? हाँ जी। अच्छा, तो वोट दीजिएगा? हाँ दीजिए, काहे नहीं दीजिए। हाँ, क्या अभी विकास डेवलपमेंट क्या बाकी रह गया है? अभी तो जैसे हम लोग का रोड सब है, काम हुआ है कि नहीं? और विश्वास है ना कि करेंगे? हाँ करे, कैसे काहे नहीं करेगा। करेंगे। तो इस तरीके से ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से और मिल रहे हैं। इनकी समस्याओं से ये पहले भी रूबरू होते रहे हैं। और देखिए सीनियर सिटीजन है यानी कि वृद्धावस्था अब होगी इनकी 50 से 60 के लगभग में इनकी उम्र होगी और ऐसे व्यक्ति से जुड़ रहे हैं। अच्छा, नाम बताइए। है घासीराम हंसदा। घासीराम जी, कितना विश्वास है अपने जो प्रत्याशी खड़े हैं? मतलब वोट दीजिएगा? देंगे। किसमें वोट दीजिएगा? छाप कौन सा? क्या छाप हम तो नहीं देखा है ना, क्या छाप? क्या छाप है? हाँ सर दो। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन समर्थन है इनके चेहरे से पता चल रहा है और स्माइल है। चलिए सीधे प्रत्याशी जो है इनसे जुड़ते हैं और लिए चलते हैं। समीर जी, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, बैक टू बैक कई जो दौरा है आपका बिना आराम किए हुए लगातार लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? हम कहीं नहीं जा रहे, जनता इतना हमको बुला बुला के पागल कर दे रहा। हाँ। ये गांव आइए, वो गांव आइए, वो गांव आइए। हाँ। और जहां तक संभव है हम उस गांव को जाने का प्रयास करें, लेकिन अपार समर्थन जनता का मिल रहा है। जीतेंगे तो और पागल होना पड़ेगा, जीतेंगे तो और जनता जो है पीछे पड़ेगी। हम बोले ना, जीतेंगे तो जान को जोखिम में डाल के भी हम सेवा में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। तो जनता के लिए जान हाजिर है और ऐसे में कई लोग इनके साथ चल रहे हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। समीर जी के साथ लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, पूरा 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, लगातार जनसंपर्क जारी है। कितना लगता है कि इस क्षेत्र के लिए क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चल? जनता में मोदी जी के जुमलों से जनता में बहुत आक्रोश है और 10 साल में पिछले बीजेपी के रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसा कुछ काम किया नहीं है, ना कोई जनता की दिल्ली तक आवाज पहुंचाई है। और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे समीर भाई हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचाएंगे। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इन्हें विश्वास है कि समीर मोहंती जी इनकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाएंगे और ऐसे में लगातार जो लोगों से जनसंपर्क है, चाहे महिला हो, बूढ़े हो, युवा हो, सभी से मिल रहे हैं, जान रहे हैं। नाम बताइए दीदी। सुलमा। अच्छा, ये वोट दीजिएगा ना? हाँ। विद्युत वरण जी का काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए। चलिए इसी से पता चलता है कि इनका समर्थन जो है वो किन्हें रहेगा। समीर मोहंती जी प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे, लेकिन विद्युत वरण जी का नहीं दिख रहा है कि 10 सालों में लोगों तक, जनता से जुड़ पाए। बिल्कुल, जनता उब चुका है यहाँ का संसद के ऊपर। और 10 साल का जो जुमलेबाजी का जो सरकार है उसका जादूगर भी खत्म हो गया। अब जनता उब चुका है, इंडिया गठबंधन को समर्थन देगा और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और निश्चित रूप से जनता को हर समस्या का समाधान करने का। कई लोग इंतजार करते हुए जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ लोग इनका इंतजार कर रहे हैं और लोगों से जुड़ भी रहे हैं। तो चलिए सीधे फिर लिए चलते हैं जनता के पास। जनता जनार्दन, क्या नाम है भैया? आनंद सरदार। अच्छा, समर्थन किन्हें रहेगा? अपने सांसद जो अभी सांसद है वो आए हैं कि नहीं आपके पास? कौन? विद्युत वरण जी आए थे? नहीं आए। नहीं। तो अब की समर्थन किनका रहेगा? किसको करिएगा? सर वाला है। अच्छा, तीर धनुष, चूंकि यहाँ की भाषा जो है वो थोड़ी अलग है। चलिए तीर धनुष को समर्थन रहेगा। और भी कई जेएमएम के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर? हरपाल सिंह हीरे। अच्छा, ये कितना विश्वास है कि जाएंगे दिल्ली तक, यहाँ की जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की आवाज को पहुंचाएंगे? हम लोगों को पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में भारी मतों से जीतेंगे। जमशेदपुर के पूरे सिख समुदाय की 3 लाख वोट है
जो पूरी की पूरी इस बार समीर महांती जी को मिल रही है और जितने भी अदर कास्ट के भी समर्थक पूरा इनको मिल रहा है। ये भारी मतों से जीतेंगे, हम लोग को पूरा का पूरा विश्वास है। बिल्कुल, तो पिछड़ा हो, दलित हो, सिख समाज हो, अल्पसंख्यक, यानी सभी समुदाय का समर्थन मिलता हुआ देखा जा रहा है। और ऐसे में आक्रोश इस बात का है कि जो ये रहना चाहिए था, यानी कि जो 10 वर्षों में जिन्हें इन्होंने विश्वास भरोसा जताया वो कार्य नहीं कर पाए हैं। तो हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो देखे जा रहे हैं। जेएमएम की कार्यकर्ता हैं जी, मैं जेएमएम की केंद्रीय सदस्य हूँ, हीरामणि मुर्मू। हीरामणि जी, क्या इस क्षेत्र में क्या लग रहा है? ये क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पोटका विधानसभा क्षेत्र पड़ती है और यहाँ हम लोग कार्यकर्तागण हम लोग जोड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी समीर महांती जी को हम लोग फुल बहुमत के साथ इसको जिताने का काम करेंगे। और तो इस तरीके से पूरा फुल सपोर्ट रहेगा इनका। और मैं संथाल वर्ग से आती हूँ और मेरा संथाल समुदाय का पूरा फुल बहुमत के साथ इसको हम वोट दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो समीर जी हैं और भी दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ हम लिए चलेंगे, लेकिन समीर जी के साथ और भी कई लोग हैं। चलिए दूसरे क्षेत्र में जहाँ ये जनसंपर्क के लिए पहुंच रहे हैं वहाँ लिए चलते हैं। ये दिखा रहे हैं कि नेताओं द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जनसंपर्क किया जा रहा है और जगह जगह पर स्वागत जो है वो हो रहे हैं। यानी कि यहाँ की जो कल्चर है, यानी कि झारखंडी परंपरा, झारखंडी संस्कृति को दिखाते हुए यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए यहाँ उनके पक्ष में प्रचार प्रसार हो रहा है। हालांकि जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है, और ये सभी बहुत ही सुंदर तरीके से, खूबसूरत तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ क्या स्थानीय है क्या? मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। प्रखंड अध्यक्ष हैं? किस क्षेत्र से हैं, किस प्रखंड के? का प्रखंड के। तो पोटका प्रखंड से है और ऐसे में लिए चलते हैं। चूंकि प्रत्याशी यही है, प्रत्याशी के साथ साथ जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है एक बार फिर से यहाँ देखा जा रहा है। और परंपरागत तरीके से यहाँ लोटा पानी की परंपरा जो होती है वो हो रही है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ इनका स्वागत किया जा रहा है। जो यहाँ की आदिवासी मूलवासी कल्चर की जो महिलाएं होती हैं, जो परंपरा होती है, परंपरागत विधि से जगह जगह पर स्वागत हो रहे हैं। महांती जी, देखिए ये तो यहाँ का संस्कृति है। मेरा सौभाग्य है कि इतना जोरदार तरीका से लोग हमको स्वागत कर रहे, गांव तक पहुंचने का मौका दे रहा है। अच्छा, जल जंगल जमीन की आप लोग अक्सर बात करते रहते हैं, आपकी पार्टी बात करती रही है। यहाँ आदिवासी मूलवासी की रक्षा के लिए क्या करेंगे, वहाँ आवाज उठाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार का जो काला कानून है, इसमें जल जंगल जमीन का जो हम लोग रक्षा का संकल्प लेते हैं, ये तीनों विषय पर ये लोग गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है। इसलिए आज देखिए ना, जंगल कहीं बचा ही नहीं। आज भी आजादी का 75 साल पार हो गया, उसके बाद आज भी पानी के लिए गांव तरस रहा है। और केंद्र सरकार का गलत नीति के चलते भूमि माफिया लोग आके जमीन को सस्ता में खरीद के भूमिहीन करने का काम कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हम लोग तीनों विषय पर ध्यान देंगे और हमारा जो संकल्प है उसको ठीक जगह पर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो जल जंगल जमीन की बात करते आगे भी करते रहेंगे। खास करके बात करें अगर झारखंड की, झारखंडी परिदृश्य की, तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट स्टेट में आता है। यहाँ से 40% मिनरल जाता है, पूरे देश भर को मिलता है। लेकिन फिर भी आज एक गरीब राज्य है। प्रत्याशी आते हैं हर बार, 5 साल के बाद दावे होते हैं, वादे होते हैं, लेकिन 10 साल में जो रह चुके हैं, यानी कि अगर बात करें इससे पहले की वरुण विद्युत वरुण जी की, तो क्या कहेंगे आप? 10 साल में तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ना जनता के बीच में आए, और कोई बड़े उद्यमी उनको शादी ब्याह में बुलाए तो उसमें वो पहुंचते हैं। कहीं गरीब के साथ कोई घटना घट जाए तो कहीं भी नहीं जाते हैं, और कोई इस तरह का काम नहीं किया। सारी जनता नाराज है और बहुत समय उनको लग गया। अब इस बार तो नहीं कुछ हो सकता, इस बार समीर महांती जी की जीत होगी। बिल्कुल, तो 10 साल समय दिया गया और जब 10 साल में उम्मीदों पर पूरा खरा नहीं उतरे, तो इस तरीके से यहाँ एक बार फिर से जनता जनार्दन यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जनता जनार्दन जो है कैसे इंतजार कर रही है। हालांकि ये 2 घंटे लेट कार्यक्रम चल रहा है, 2 घंटे पहले यहाँ पर कार्यक्रम होना था, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जनता जनार्दन हो, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी यहाँ पर इंतजार करते हुए देखे गए हैं।
दिखा रहे हैं कि पोटका विधानसभा क्षेत्र यानी जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से ये दृश्य को जहां की लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है, प्रत्याशी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और मिल रहे हैं। इस बार जो जनता का मिजाज दिख रहा है यानी जनता जो है, हालांकि ये वोट के दिन, वोटिंग के दिन तय करेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नगाड़े हैं वो बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर जो स्वागत है वो किया जा रहा है। जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं समीर महंती जी, वो खुद नगाड़ा बजाते हुए देखे जा रहे हैं और ऐसे में इन्होंने कहा भी है। अच्छा, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि 10 साल जिन्हें मौका दिया गया वो जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए क्या कार्य हुआ? देखिए, 10 साल इनको जनता मौका दी है लेकिन कोई काम नहीं किया। आज बगल में शहर में केबल कंपनी बंद है, उधर भी देखने का काम नहीं किया। किसी गांव में भी काम नहीं किया है, जिसका जनता भी जवाब देने के लिए तैयार है और जनता पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। आने वाला समय 25 तारीख को जनता इनको जवाब दे देगा। विद्युत मतों को 10 साल देखा है, इस बार समीर महंती जीतने का काम करेंगे और जनता सांसद बनाकर इनको दिल्ली भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो हम जनता जनार्दन के मिजाज को भी दिखा रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी के पास लिए चलते हैं। रोजगार यहाँ की प्रमुख समस्या रही है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े उद्योग हैं, लेकिन रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं। प्रति वर्ष जो है लाखों की संख्या में युवा जो है अन्य राज्य में जाते हैं। तो ये इसके लिए क्या कार्य होगा महंती जी? देखिए, जब से ये राज बना है तब से रोजगार के प्रति किसी का ध्यान नहीं है, ना केंद्र सरकार ध्यान दिया है। उस समय बाबूलाल मरांडी का सरकार था, क्षेत्र में नारा लगता था कि अरे दादा बाबूलाल क्या कर दिया कमाल, झारखंड का लोग आज भाग रहा है नमाल। यहाँ काम के लिए नमाल भागता था और केंद्र सरकार हर साल 2 करोड़ को जब आपका नौकरी देने का वादा किया था, 10 साल में सिर्फ 10 लाख को ही नौकरी देने का काम किया है। कल कारखाना बंद पड़ रहा है, माइंस बंद पड़ रहा है, जमशेदपुर में कई कल कारखाना बंद पड़ा हुआ है। अगर वो कल कारखाना को केंद्र सरकार थोड़ा बहुत संवेदनशील होके अगर उसको चालू करता तो आज बेरोजगारी बहुत हद तक कम हो जाता। लेकिन किसी तरह से बेरोजगारी, उनके पास कोई विषय नहीं है। वो कभी रोजी रोजगार का बात नहीं करता, कभी रोटी कपड़ा मकान का बात नहीं करता, कभी शिक्षा स्वास्थ्य किसी कार्य का बात नहीं करता, कभी सड़क बिजली पानी का बात नहीं करता। वो देश का क्या विकास करेगा? बिल्कुल, तो हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान श्मशान की बात करने से नहीं होगा, विकास की बात करने से। कई युवा चेहरे भी यहाँ पर दिख रहे हैं, उनके पास लिए चलते हैं। क्या कार्य हुआ, यानी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कुछ कार्य हुए? देखिए, रोजगार और शिक्षा की जहाँ तक की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनावी मुद्दा बनाया था कि साल में 2 करोड़ युवा रोजगार बेरोजगार लड़का को रोजगार दिया जाएगा, वो सीधा विफल है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आश्वासन देकर चुनाव जीता था, नरेंद्र मोदी जी ने साल में 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा और हर गरीब के खाते में 15 लाख करके उनका खाते पर दिया जाएगा। वो जुमला था बोल के ये बात कह दिया अमित शाह जी ने, ये पूरा विफल है। इस बार जवाब दे देगी, इसके लिए सरकार, इस बार सरकार वालों का टाटा बाय बाय है। मतलब जनता तैयार है, जनता तैयार है, लगातार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और भी कई युवा हैं यहाँ पर। शिक्षा स्वास्थ्य की दिशा में क्या कार्य हुए हैं? शिक्षा, सबसे पहले तो हमारी देश की जो इकोनॉमी है तो बहुत नीचे चल गई है। जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तब तो उन्होंने हमारी देश की जो इकोनॉमी और देश की इकोनॉमी को ऊंचाई पे लेके गए थे। लेकिन अब जो हमारी देश की इकोनॉमी, जीडीपी और पॉवर्टी में तो इंडिया अभी बहुत आगे हो गई है। ये जो बीजेपी सरकार है, ये अंबानी और अडानी की सरकार है, हम गरीबों का ये नहीं देखती है। तो ये जो अमीर बना रही है, ये अंबानी और अडानियों को ही बना रही है। ये अब की बार मतलब बीजेपी को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि किसी गरीब की सरकार आनी चाहिए, जाकि ये जो जितने भी गरीब और जितने भी हमारे मतलब जो भी देश के हैं उन सबको देखा जाए, उनकी देखभाल की जाए। ऐसे तो प्रधानमंत्री का विश्व में बोलबाला है, लेकिन जनता यानी कि धरातल तक क्या कार्य पहुंच रहे हैं, जनता कहां तक लाभान्वित हो रही है, ये हम दिखा रहे हैं। खास करके जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है और दिखा रहे हैं, लेकिन जनता जो है असंतुष्ट दिख रही है। पुनः जहां जनता से जुड़ रहे हैं, प्रत्याशी मिल रहे हैं और देख सकते हैं कई लोग हैं जिनसे कि जनसंपर्क किया जा रहा है। तो
जनता जनार्दन ही सर्वोपरि होती है। काफी समय से, चूंकि 2 घंटे से अधिक हो गया था, ये इंतजार कर रहे थे और जब हम इसी सड़कों से ही गुजर रहे थे तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ आदिवासी परंपरागत तरीके से स्वागत हुआ। इधर देखिए आप, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार। अच्छा प्रदीप जी, कितनी समस्याओं का समाधान हो पाया था आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में भाजपा रीजन में एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। झारखंड सरकार काफी यहाँ के समस्याओं को समाधान किया है और हम लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि दिल्ली भेजने का काम समीर मोहंती जी को हम लोग करेंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती जी को जिताने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पूरा क्षेत्र में जनता का मिजाज बदला है? एकदम पूरा मिजाज बदला है और पूरा जनता मन बना चुकी है कि समीर मोहंती जी को इस बार दिल्ली भेजना है। जनता की आवाज समीर मोहंती। क्या उम्मीद है समीर मोहंती जी, क्यों, क्या उम्मीद है कि क्या आपके क्षेत्र से समस्या को ले जाकर के दिल्ली तक रखेंगे? क्योंकि ये विधायक रहे हैं। हाँ, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाकर हम लोग का हल निकालेंगे। समस्या क्या क्या? समस्या मतलब हम लोग का बहुत कुछ समस्या तो है, शिक्षा रोजी रोजगार है कि नहीं। चलिए आप बताइए। यहाँ बहुत सारे स्कूल बंद हो गए बीजेपी सरकार में, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है हम लोग के शिक्षा का ये में। बिल्कुल, तो शिक्षा की कमी तो है, ये स्वास्थ्य है। और पहले इनका कहना है कि जब बीजेपी की शासन थी, बीजेपी की सरकार थी, तो कई ऐसे स्कूल हैं जो बंद किए गए थे, लेकिन ये सरकार पहल करके उन स्कूलों को खोलने का कार्य कर रही है। और ये एक बार पुनः याद दिला देते हैं कि जो समीर मोहंती हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और 2019 की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक वोट इन्होंने विधानसभा के, अगर 81 प्रत्याशी की बात की जाए तो सबसे अधिक मत इन्हें प्राप्त हुए थे। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार लोकसभा के लिए प्रत्याशी बने हैं, कितने मतों से जनता इन पर भरोसा जताती है, इन्हें जीता करके और सदन में भेजने का कार्य करती है। कहते हैं कि आधी आबादी का विशेष योगदान होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का विकास हो। तो ऐसे में महिलाओं के पास लिए चलते हैं और आधी आबादी इस बार क्या मिजाज रखती है। जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में महिलाएं क्या चाहती हैं, महिलाओं के लिए क्या कार्य हुए हैं, क्या बाकी रह गया है। कई सारी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर देखी जा रही हैं। इधर देखिए आप, वोट दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, किनको दीजिएगा? किनको दीपो बुल्टो सर रे, हाँ सर रे, सर रे तीर धनुष सर मतलब कि ये तीर धनुष बता रही हैं। हालांकि इनकी जो भाषा है ये अपनी भाषा में आधी आबादी महिलाओं और महिला सुरक्षा की जो बात अगर हम करते हैं तो ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। इधर आइए आप, क्या नाम हुआ? लक्ष्मी रानी सरदार। अच्छा लक्ष्मी रानी जी, महिलाओं के लिए कितना कार्य हो पाया है? महिला के लिए कैसे? अच्छा, क्या विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये महिलाओं के लिए करेंगे समीर जी? आने वाले दिन के लिए महिला के लिए बहुत विश्वास किन पर है? विश्वास किन पर है? विश्वास हाँ है। और हम लोग का कैसे बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे। कोई बात नहीं। समीर मोहंती को ये करेंगे, तीर धनुष छाप में विजय करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं बेहद सीधी सादी भोली भाली होती हैं और बड़ा अच्छा इनका स्माइल। और जिस तरीके से 2 से 3 घंटे तक ये इंतजार कर रही थी और लगातार, चूंकि कई महिलाएं यहाँ पर हैं, आप बताइए। सर तीर धनुष है, तीर धनुष का है, तीर धनुष सर ठीक है। ये उम्मीद है, भरोसा है कि इनके लिए कार्य जो है वो तीर धनुष ही कर पाएंगे। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब में काम हो रहा है, पानी बिजली सब मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। पानी बिजली मिल हाँ, रहा है? हाँ। पानी बिजली मिल रहा है सब कुछ हाँ मिल रहा है। विद्युत बरन जी को जानते हैं? संजय। अभी सांसद कौन है आपके? चलिए, इन्हें यहाँ के सांसद तक का नाम नहीं पता है, यानी जो 10 साल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं उनका नाम तक नहीं पता। और नाम नहीं जानने का कारण ये है
कि वो जनता से जुड़े नहीं, जनता के बीच आकर मिले नहीं, तो ऐसे में जनता भी क्या याद रखेगी। हम महिलाओं से जुड़ रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। हालांकि कई बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम बनबिहारी सरदार। अच्छा, आपके जो सांसद अभी हैं वो कितना काम किए हैं कि नहीं किए हैं? ये हम तो उतना जाने कि संसद 10 साल उसका हो चुका है। 10 साल में आज तक मेरा नजर में कोई विकास की काम नहीं है, विकास की काम नहीं। और क्या पता 5 साल पहले शायद एक बार आया हुआ था, और इस बार जो इलेक्शन के कारण कि हमारा यहाँ एक कीर्तन जग हुआ उस टाइम आया हुआ था, नहीं तो उसका नजर हमको कभी भी नहीं मिला। क्या हम भी पार्टी से जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आज ये विद्युत महतो से, विद्युत महतो पार्टी से, हाँ, बीजेपी पार्टी से कोई मतलब हम लोग नहीं रखे हैं। और आज का डेट में जो इतना हुजूम के साथ जो महिला भी आए हुए हैं यहाँ स्वागत करने की, भरपूर चाकरी पंचायत में 100% वोट मिलेगा और जीताने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो इस बार अभी काउंटिंग बाकी है, लेकिन हमारा समीर महांती जो जीत चुके हैं, पहले ही जीत का दावा कर रहे हैं। यानी कि प्रत्याशी, अभी वोटिंग बाकी है, काउंटिंग बाकी है, लेकिन वोटिंग और काउंटिंग से पहले ही प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए दिख रहे हैं। और यह कहना है कि 10 साल जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया वो यहाँ पर मात्र एक बार दिखाई दिए हैं। तो कई लोग हैं, कई युवा चेहरे के साथ साथ कई बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर दिख रहे हैं। आप इधर देखिए भैया, आप कहाँ से हैं? रादुड़ से। यहीं से हैं? अच्छा, अभी जो सांसद है वो काम किए थे कि नहीं किए थे? पहली बार घूम रहे थे, उसके बाद हम लोग हम टीम में भी घूम रहे थे। अभी इस बार समर्थन किनको रहेगा? अभी तो हम लोग तो ऐसा तो झारखंड में हर साल में दे रहा था, और अभी काम में बिजी में है, इसलिए अभी इस साल मैंने घूमने नहीं किया है। इस बार आप अपना समर्थन किनको देंगे? समर्थन तो ये गांव में तो यही है, झारखंड का ही है, समीर महांती। हाँ। अच्छा, इस बार इनका जो समर्थन है वो समीर महांती जी को रहेगा। और भी कई लोग हैं, आप भी फिर से आ जाइए। क्षेत्र में विकास के कार्य कितने हो पाए हैं? विकास का काम तो चल ही रहा है, मतलब सब कुछ हुआ है, लेकिन पूरा रूप से नहीं हो पाया। तो आपकी विश्वास किन पर है? अभी लग रहा है हम लोग कि समीर महांती पर विश्वास रखें कि आगे काम कुछ करेंगे अच्छी तरह से। देखिए, फिर से एक बार हम लिए चलते हैं। जो प्रत्याशी हैं समीर महांती जी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं। और फिर से चूंकि समय का भी थोड़ा अभाव है और पुनः प्रत्याशी के पास लिए चलते हैं। और चूंकि लगातार जनसंपर्क जो है वो जारी है। ये महिलाओं के लिए क्या कार्य करिएगा? देखिए, ये लोग तो बोल दिया कि हम महिला को और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना के देश का हर महिला का हम सम्मान किए हैं। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक वायरल हुआ था, मोबाइल में हम लोग देखे हैं कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बैठा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे हैं, और देश का सर्वोच्च पद में इन्होंने बैठा तो दिया है, लेकिन इनको हजम नहीं हो रहा। क्योंकि आदिवासी कोई बड़ा पद में जाए ये लोग सोच ही नहीं सकता है। ये तो गणित का इक्वेशन से जीतने के लिए बना दिया था। अब वो एक गार्ड जैसा खड़ा है, तो निश्चित रूप से ये लोग महिला का अपमान कर रहा है। मणिपुर चले जाइए, किस तरह का जघन्य पर बेआबरू करके उन लोग को जिंदा जलाया गया है। देश का प्रधानमंत्री एक बार उनको पूछने का, समझने का भी बात नहीं किया। और जब आप जैसा पत्रकार, दिल्ली का 5 संपादक उस सच्चाई का, हकीकत का तहकीकत किया और सामने लाने का काम किया, तो 5 के ऊपर वारंट निकाल के उसको जेल भेजने का काम कर रहा था। ये तो ये जो है आपका चीफ जस्टिस जो था वो इन लोग को बचाने का काम किया है। इसीलिए निश्चित रूप से झारखंड का विशेष करके और देश का ये महिला का ये लोग सम्मान अपमान कर रहा। और खाली 33% देने से उनका सम्मान नहीं होता है, बल्कि 33% के साथ साथ उनका आबरू, इज्जत, उनका सम्मान के भी रक्षा करना चाहिए। आज एक जन को बीजेपी का टिकट दिया है जिनके पास सैकड़ों महिला को उनका यौन शोषण का उनके पास आपका आरोप है, तो फिर क्या महिला का सम्मान करे? निश्चित रूप से हम लोग अगर संसद बन के जाएंगे तो पहले माँ का इज्जत करेंगे। पूरा दुनिया का महिला माँ होता है,
और माँ का पहले इज्जत करेंगे, उसके बाद माँ का कैसे उनको स्वावलंबी करेंगे और अपना पैर में खड़ा करके उनको रोजगार के स्रोत में जुड़ेंगे, ताकि उनका बेटा बेटी को पढ़ाई में, शिक्षा में आगे ला सके। एक गाड़ी का दो पहिया होता है, एक महिला और पुरुष, दोनों को अगर सशक्त नहीं कर सकते हैं तो समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत धन्यवाद, इन्होंने समय भी दिया। और महिलाओं के उत्थान के बिना हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हम दिखा रहे थे कि जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आगे का क्या विजन है समीर मोहंती जी का, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिला सम्मान हो, और साथ ही साथ कैसे विस्थापन जो है वो रोका जाए, यानी कि पलायन की समस्या को कैसे रोका जाए, और यहाँ से ये संसद में आवाज को उठाने का कार्य करेंगे, रखने का कार्य करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।